हेलो दोस्तों, मैं हूं निखिल और आज के वीडियो में मैं कुछ अलग तरह की पर उतनी ही फेमस हॉरर थ्रिलर मूवी जूलियस आई एक्सप्लेन करूंगा, जिसे IMDb पर 6.7 की रेटिंग है। मूवी की सबसे खास बात यह है कि इसमें कैसे लाइट और डार्कनेस का डर, सस्पेंस और टेंशन को काफी बढ़िया तरीके से दर्शाया है। फिल्म के कहानी में कई ट्विस्ट और सस्पेंस इतनी बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट किए कि ये आपको पूरी मूवी में उलझाए रखेगा। मूवी के लीडिंग रोल में है बेलेन रियूडा एज जूलिया, लुइस होमार एज आइजैक, पाब्लो डेक्वी एज एंजल और जूलिया कैबा एज सोल्डैड। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। मूवी की शुरुआत होती है एक अनजान लोकेशन से जहां मूसलाधार बरसात हो रही होती है और फिर कैमरा का एंगल एक घर की तरफ मुड़ जाता है जहां सैरा काफी टेंस नजर आ रही होती है और किसी को म्यूजिक बंद करने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि उसे वो गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। पर सैरा किससे बातें कर रही है हमें एज एन ऑडियंस कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो हल्के कदम से चीजों को महसूस करते हुए बेसमेंट की तरफ बढ़ती है और हमें समझता है कि वो देख नहीं सकती। अब किसी कारण से वो सुसाइड करने बढ़ती है, पर तभी उसे उसी अनजान इंसान का साया फिर से महसूस होता है। जूलिया किसी कारण से उसके सामने आत्महत्या करने को तैयार नहीं होती, इसलिए अपने गले से फंदा निकालने बढ़ती है, पर तभी वही अनजान इंसान उसके पैरों से टेबल ढकल देता है और फिर घुटन से सैरा का दम टूटने लगता है। और इसके आखिरी सीन में वही इंसान अपनी मेडिकल इक्विपमेंट की बैग ओपन करने के बाद उसकी फोटो लेने लगता है और फिर तभी मूसलाधार बारिश की वजह से इलाके की पावर चली जाती है और ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। फिर मूवी का सीन उसके ट्विन सिस्टर जूलिया की तरफ मुड़ जाती है जहां उसे भी घुटन सी महसूस होने लगती है और उसे रियलाइज होता है कि सैरा जरूर किसी मुश्किल में है, क्योंकि ऐसा सदमा उसे पहले भी आया था जब सैरा मुश्किल में थी। अपने हस्बैंड आइजैक के साथ सैरा के घर पहुंचने पर उसे बुरी न्यूज मिलती है। यहाँ हमें कुछ जानकारी मिलती है कि सैरा और जूलिया ट्विन सिस्टर होने के बावजूद दोनों एक दूसरे से काफी समय से नहीं मिले थे। दोनों को सेम डीजेनरेटिव डिजीज है जहां दोनों भी अपनी रोशनी धीरे धीरे खो रहे थे। फर्क बस इतना है कि सैरा के लिए ये जल्दी शुरू हुआ, वहीं जूलिया में अब भी देखने की थोड़ी विजन बची होती है, पर हर सदमे के बाद उसकी रोशनी कम होती रहती है, इसलिए हल्के अंधेरे में उसे ठीक से दिखाई नहीं देता। इसीलिए आइजैक उसे किसी भी सदमे से दूर रखता है। सैरा जूलिया की तरह आंखों के डोनर के तलाश में थी जो सैरा को नहीं मिली, इसीलिए पुलिस के मुताबिक शायद से सैरा ने अंधेरे से तंग आकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि उन्हें अपने फोरेंसिक जांच में कोई हत्या के सबूत नहीं मिले। पर जूलिया ये मानने को तैयार नहीं होती। फिर तभी इलाके का पावर लौट आता है और वही म्यूजिक फिर से बजने लगता है। जूलिया को पता होता है कि सैरा को इस गाने से नफरत है, तो भला वो इसे क्यों सुनना चाहेगी, अनलेस इस रूम में सैरा के अलावा और कोई मौजूद था। फिर तभी पावर फिर से चली जाती है और आइजैक चेक करने के लिए नेबर के घर जाता है। वहीं जूलिया को अंधेरे में सैरा की तरह किसी अनजान का साया महसूस होता है और वो एकदम से डर जाती है। इतना कम नहीं था कि सैरा के फ्यूनरल के दौरान उसे फिर से उसी साये का हाथ अपने कंधों पर महसूस होता है, पर पलटने पर कोई दिखाई नहीं देता। ये घटना होने से पहले जूलिया खुद से किसी को माफ करने की बात कर रही होती है, पर वो किसके लिए था ये हमें एंड में रिवील होगा। ये सब घटना अनुभव करने के बाद जूलिया सैरा के बारे में और पता करने का तय करती है और वो उसके नेबर सोल्डैड से मिलती है जो खुद भी देख नहीं सकती। वो उसे अपने बारे में बताती है कि कैसे उसके पति ने उसे अंधे होने के कारण छोड़ दिया और तब से उसका बेटा एंजल उसका ख्याल रख रहा है। सोल्डैड उसे एक और जानकारी कि सैरा पीस ऑफ माइंड के लिए ब्लाइंड सेंटर जाती थी और उस सेंटर जाने पर जूलिया को एक खास जानकारी पता चलती है कि सैरा का एक यंग बॉयफ्रेंड था, पर कौन एग्जैक्टली ये किसी को भी नहीं पता और ना ही किसी ने आज तक उसे देखा है। और एक बार दोनों प्राइवेट समय बिताने के लिए एक बदनाम होटल बेलविस्टा भी गए थे। फिर तभी जूलिया को पता चलता है कि कोई उस पर नजर बनाए रख रहा है और वो तुरंत उसका पीछा करने लगती है, पर वो जूलिया को चकमा देकर भाग जाता है। और इस खोज और टेंशन में जूलिया के साथ एक बुरा होता है क्योंकि वो अपना विजन थोड़ा खो देती है। आइजैक को जूलिया के जुनून के बारे में पता चलता है और उससे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि सैरा ने सच में आत्महत्या की और इस खोज में वो अपनी बची हुई विजन भी खो देगी। पर जूलिया आइजैक को ट्रिक करके उसे घुमाने के बहाने उसी बेलविस्टा होटल ले जाती है। होटल के स्टाफ को सैरा के बारे में याद होता है, पर उसके बॉयफ्रेंड को किसी ने नहीं देखा होता और ना ही कोई रिकॉर्ड्स होटल की बुक्स में मिलती है। पर होटल का एक चौकीदार उसे सीक्रेटली पहेली की तरह बताता है कि वो जिसे ढूंढ रही है वो एक इनविजिबल इंसान है जो शैडो में रहता है और जो खतरनाक है क्योंकि जिंदगी भर उसे अनदेखा किया गया। सिर्फ वो ही उसे देख पाता है क्योंकि उसे भी कोई नहीं पूछता। वो भी एक तरह से दूसरों के लिए इनविजिबल है। वो उसे एक चाबी देती है जो उसे सैरा के होटल से मिली और एक जरूरी जानकारी
देता है कि बिल्डिंग के सीसीटीवी में उसका चेहरा जरूर कैप्चर हुआ होगा। आइजैक को जूलिया के खोज के बारे में पता चलता है और इससे पहले कि जूलिया इस खोज के पीछे पूरी तरह से अंधी हो जाए, वो फाइनली उसे सैरा का एक सीक्रेट कन्फेस करता है कि जो उसने उसके भले के लिए छिपा कर रखी थी, कि सैरा को डोनर मिला था पर ऑपरेशन के बाद भी उसकी रोशनी रिटर्न नहीं आई और तब से वो बहुत परेशान रहने लगी। इसीलिए तंग आकर शायद से उसने आत्महत्या की। पर इस न्यूज के बाद उसे और जोर का धक्का लगता है और उसकी रोशनी ना के बराबर हो जाती है और डॉक्टर उसे ख्याल रखने का सलाह देता है। उसी दौरान जूलिया एक पेशेंट को देखती कि कैसे एक ब्लाइंड को अपनी जिंदगी बितानी पड़ती है, जिसे एक केयरटेकर इवान संभाल रहा होता है। पर जूलिया अब भी नहीं मानती और चाबी का रहस्य पता करती है, पर वो चाबी सैरा के किसी भी रूम से मैच नहीं करता। आइजैक एक आखिरी बार जूलिया के खोज को अंत करने का तय करता है और वो खुद सीसीटीवी फुटेज लाने जाता है, पर काफी समय बीत जाते हैं और आइजैक वापस नहीं लौटता। जूलिया के पूछने पर सिक्योरिटी ऑफिसर बताता है कि थोड़ी देर पहले किसी ने उसे पैसे देकर फुटेज की कॉपी ले गया। इससे पहले कि वो कौन था पता चले, कोई उसी समय सीसीटीवी का कनेक्शन काट देता है और लाइट्स ऑफ करके उसका रिकॉर्डर भी चुरा लेता है। वहीं इनविजिबल मैन को पता चल जाता है कि उस चौकीदार ने उसकी खबर दी, इसीलिए उसे कुछ इस तरह मारता है कि वो भी एक आत्महत्या लगे। सोल्टेड जूलिया को बताती कि शायद से उसके पति की तरह आइजैक ने उसे भी छोड़ दिया, क्योंकि अंधे लोगों को कोई भी बोझ लेकर नहीं चलना चाहता और अब उसके बेटे एंजल ने भी उसे छोड़ दिया। पर जूलिया को अपने आइजैक पर भरोसा होता है। पर जब पुलिस के साथ जूलिया सैरा के घर पहुंचती है तो उसे आइजैक ठीक उसी तरह फांसी के फंदे पर एक सुसाइड लेटर के साथ मिलता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार वो लेटर आइजैक ने ही लिखी थी, क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग मैच करती है। लेटर के अनुसार आइजैक सैरा के साथ पिछले 3 महीने से रिलेशनशिप में था, जो कि कंफर्म हो जाता है आइजैक के फोन रिकॉर्ड से, जहां उसने सैरा को पिछले 6 महीने में कई कॉल्स किए। इसीलिए उसे सैरा के फेल्ड ऑपरेशन के बारे में भी पता था। पुलिस को लगता है कि आइजैक ने जरूर एक्टिंग की वो सीसीटीवी फुटेज लाने की, क्योंकि शायद से उस फुटेज में वही था, क्योंकि उसी ने सैरा के साथ होटल में समय बिताया और आखिर में गिल्ट में तंग आकर आत्महत्या कर ली। ये सब जानने के बाद उसे आइजैक के लिए नफरत सी बन जाती है, पर इस सदमे के बाद उसकी बची हुई रोशनी भी चली जाती है। पर किस्मत से उसे तुरंत डोनर मिल जाता है और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर उसे स्ट्रिक्टली 2 हफ्ते बैंडेजेस बनाए रखने की सलाह देते हैं और जब तक उसकी रोशनी ना लौटे उसके घर पर उसी केयरटेकर इवान को जूलिया के नर्सिंग के लिए ड्यूटी पर लगाते हैं और जूलिया डॉक्टर से इवान की बॉडी को मेंटेन रखने को कहती है, ताकि उसकी रोशनी आने पर वो उसे एक आखिरी गुड बाय कह सके। जैसे जैसे दिन बीतता है इवान के केयर में वो जूलिया के क्लोज आने लगता है, पर इसी दौरान वही इनविजिबल इंसान जूलिया को भी सैरा की तरह टॉर्चर करने लगता है। इसके अलावा उसे रोज नाइटमेयर्स आने लगते हैं कि जैसे कोई उसके बैंडेजेस को निकालने की कोशिश कर रहा हो या उसके आंखों में कुछ चुगा रहा हो। अब सिर्फ 4 दिन बचे होते हैं बैंडेजेस निकालने को और तभी वही जूलिया को ऑलमोस्ट केमिकल से इंजेक्ट करने ही वाला होता है कि जूलिया समय रहते भाग पड़ती है और पड़ोसी ब्लास्को के घर मदद के लिए जा पहुंचती है। वो ब्लास्को को तुरंत पुलिस को कांटेक्ट करने की विनती करती है, पर ब्लास्को फोन डेड बताता है और उसका गैर फायदा उठाने लगता है। जूलिया को तभी चाबी की कीचेन की आवाज सुनाई पड़ती है जो उसे चौकीदार ने दी थी, यानी कि ब्लास्को ने उसके घर से चाबी चुराई, जो एकमात्र सबूत था सैरा के किलर के विरुद्ध। ब्लास्को जब थोड़ी देर के लिए कहीं जाता है, जूलिया तुरंत फोन चेक करती है और उसका फोन लाइन चल रहा होता है। अब उसे ब्लास्को पर शक आने लगता है कि वही इनविंसिबल इंसान हो सकता है और डर के मारे तुरंत चाबी लेकर भाग निकलती है। लकीली इवान उसे मिल जाता है और जूलिया के रिक्वेस्ट पर वो उसे अपने घर ले जाता है, पर ब्लास्को की बेटी लिया उनका पीछा करते इवान के घर जा पहुंचती है और छिपते छिपाते जूलिया को कुछ सीक्रेट्स बताती है और यहाँ किलर का रहस्य क्लियर होता है। दरअसल इवान ही सैरा का बॉयफ्रेंड था और वो ही वो इनविजिबल इंसान है जिसने सैरा की हत्या की। वो बताती है कि सैरा को भी उसी तरह वैसे ही नाइटमेयर्स आते थे, वो इसलिए क्योंकि इवान सीक्रेटली उसके आंखों में केमिकल इंजेक्ट कर रहा था ताकि ऑपरेशन के बाद भी रोशनी फिर से ना आ सके। वो एक और खुलासा करती है कि आइजैक उसे बहुत चाहता था, पर उससे ज्यादा वो सारा को पसंद करता था, पर वहीं वो उसे कोई सदमा नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने उसे कभी नहीं बताया। लिया ने ही वो चाबी उसके घर से चुराई ताकि वो इवान के सीक्रेट रूम का सच्चाई पता कर सके, जिसमें सैरा और उसकी सीक्रेटली लिए फोटोज लगे हैं। इवान ने आइजैक को टॉर्चर करके वो सुसाइड नोट लिखवाया और अंत में उसे भी सैरा की तरह लटका कर मार दिया। ये सब उसे इसलिए पता है क्योंकि सैरा उसे बहुत मानती थी और सैरा के मरने के बाद उसने उस पर और इवान पर नजर बनाने का तय किया। जूलिया पहले उसके बातों पर यकीन नहीं करती, इसलिए लिया उसे अपने बैंडेजेस निकाल के खुद के आंखों से देखने को कहती है, पर डर के मारे जूलिया तैयार नहीं होती। वो उसे वार्न करती है कि इवान उसे ड्रग करने की कोशिश में है ताकि वो अपनी रोशनी हमेशा के लिए खो
बैठे, इसलिए दोनों को यहाँ से भाग निकलना होगा। पर इवान तब तक आ जाता है और लिया घर में छिप जाती है। जूलिया अब भी कंफ्यूज, इसलिए बाथरूम के बहाने वहीं बैठकर सोचने लगती है। वहीं उसे जोर से कोई आवाज सुनाई पड़ती है। अंत में जब इवान कॉफी बनाने में बिजी होता है, वो बैंडेजेस निकालकर रिस्क लेने का तय करती है और हल्के विजन से उसे इवान की सच्चाई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से घबरा जाती है और उसे ये भी पता चलता है कि इवान ने लिया को भी मार दिया। इससे पहले कि इवान को कुछ शक हो, वो अब भी ब्लाइंड होने का एक्टिंग करती है, पर सच्चाई में उसके सामने इवान चाकू लेकर खड़ा होता है, जिससे थोड़ी देर पहले उसने लिया की जान ली। जूलिया बचने के लिए हॉस्पिटल जाने को इंसिस्ट करती रहती है, पर इवान डॉक्टर को झूठ फोन लगाने की एक्टिंग करता है कि डॉक्टर कल सुबह ही अवेलेबल होंगे, जिसे जूलिया देख रही होती है और इससे उसे इवान के इरादे के बारे में समझ जाता है। इवान जूलिया के कॉफी में कोई ड्रग मिला देता है, जो जूलिया चालाक तरीके से अदल बदल कर देती है, पर इवान को पता चल जाता है कि उसका मग बदला गया है, यानी कि जूलिया देख सकती है। उसकी असलियत पकड़ने के लिए वो उसे एक फ्रीजर के सामने ले जाता है और वहाँ एक लाश देखकर वो चीख पड़ती है, जिससे जूलिया की चालाकी इवान पकड़ लेता है। दरअसल फ्रीजर में असली इवान की लाश पड़ी होती है, यानी कि इनविजिबल इंसान की पहचान कुछ और है। उसने कब का रियल इवान को मार दिया। अब वो फाइनली अपने किए का कारण उसे रिवील करता है और मूवी का मेन प्लॉट यहाँ रिवील होता है। इवान को दरअसल कोई नहीं पूछता, उसके कोई दोस्त भी नहीं है। लोग उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। इसका उदाहरण देने के लिए जब वो चौकीदार को मारकर होटल से भागता है, तब जो भी उसके रास्ते में होते हैं, कोई भी उस पर अपनी नजर नहीं घुमाता, क्योंकि वो दूसरों के लिए एक इनविजिबल सा इंसान है, जिसकी कोई लायक ही नहीं है देखने लायक भी। जूलिया खुद भी उसे क्रॉस करती है, पर उस पर ध्यान नहीं देती। सिर्फ ब्लाइंड लोग उसे अपनाते हैं, क्योंकि वो उसे देखकर जज नहीं कर सकते। वही बेला विस्टा सारा के साथ गया था, पर उसने ये इंश्योर किया कि उसका कोई भी जानकारी होटल में दर्ज ना हो। वो नहीं चाहता था कि सारा की रोशनी लौट आए, वरना वो भी उसे पूछना बंद कर देगी। इसीलिए वो सीक्रेटली उसकी आंखों में हार्मफुल केमिकल इंजेक्ट करने लगा। उस ड्रग के इंजेक्शन और उसका सीक्रेटली घर में मौजूद होने से सारा को डर के मारे नाइटमेयर्स आने लगते हैं। इस पूरे टॉर्चर और प्रेशर की वो कभी देख नहीं पाएगी। सारा अपने मर्जी से आत्महत्या करने का डिसाइड करती है। वहीं वो सारा के डिसीजन से तंग आ चुका होता है, इसलिए आखिर में वही उसकी टेबल ढकल देता है। किसी को उसके और सारा के कनेक्शन के बारे में ना पता चले, इसीलिए उसने उस चौकीदार और आइजैक को मार दिया, क्योंकि आइजैक को सीसीटीवी फुटेज से उसके बारे में पता चल गया था और सुसाइड का नोट उसी ने आइजैक से लिखवाया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आइजैक और सारा में रिलेशनशिप नहीं था, तो आइजैक के फोन में सारा को किए वो कॉल रिकॉर्ड्स कैसे मिले? दरअसल ये सच है कि आइजैक और सारा पिछले 6 महीने से सीक्रेट रिलेशनशिप में थे। ऑल्दो वो सारा को बहुत चाहता था, पर वहीं वो जूलिया को भी पसंद करता था और जूलिया को उनकी रिलेशनशिप के बारे में बताकर उसके बचे विजन पर असर नहीं डालना चाहता था। यही कारण है कि उसे सारा के कंडीशन के बारे में भी पता था कि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा, और दरअसल ये बात जूलिया को भी पता थी कि दोनों में कुछ चल रहा था। इसलिए सारा के फ्यूनरल के दौरान वो जब किसी को माफ करते दिखाई है, वो दरअसल सारा और आइजैक के लिए था। यही कारण है कि दोनों ट्विन सिस्टर्स होने के बावजूद दोनों काफी समय से नहीं मिले। सिर्फ वो इस बात से बेखबर थी कि दोनों का अब भी रिलेशनशिप चल रहा है। अब इन सब ट्रॉमा के बाद वो फिर से अपनी रोशनी धीरे धीरे खोने लगती है। जूलिया किसी तरह उसके चंगुल से भागकर मदद के लिए सोल्डैट के घर जा पहुंचती है, जहां वो भी पहुंच जाता है। जूलिया सोल्डैट को उसकी पूरी सच्चाई बताती है और उन्हें पुलिस को कॉल करने को कहती है, पर जब वो सोल्डैट को मॉम करके बुलाता है, तब मूवी का एक और प्लॉट रिवील होता है कि वो दरअसल सोल्डैट का वही बेटा एंजल है, जिसने सोल्डैट को इतने सालों से संभाला था। और हमें अब क्लियर होता है कि आखिर क्यों वो एक दिन अचानक से अपने माँ को भी छोड़कर चला गया, क्योंकि वो जूलिया के केयर में पीछे लग गया था। सोल्डैट उलझन में होती कि क्या वो सच में अपने इकलौते सहारे को पुलिस के हवाले करे। फिर तभी वो जूलिया को सिर पर मारकर उसे घायल कर देती है। और अब मूवी का फाइनल प्लॉट रिवील होता है कि दरअसल सोल्डैट शुरुआत से अंधी नहीं थी, जिसे देखकर एंजल भी एकदम से शॉक में चला जाता है और उसकी नजर एक कैंडल और चश्मे पर पड़ती है, जिसे देखकर ये कंफर्म होता है कि एक अंधे को इन चीजों की क्या उपयोग। पर एज एन ऑडियंस, एक मिनट, आखिर उसने अंधे बनने की एक्टिंग क्यों की? अगर वो अंधी नहीं थी तो उसके पति ने उसे क्यों छोड़ा? मेरे हिसाब से शायद से एंजल और उसके पिताजी में रिलेशन अच्छे नहीं थे, इसीलिए शायद से एंजल एक साइको अपने ही पिताजी को मार दिया। किसी को उस पर शक ना हो, इसलिए सोल्डैट ने अंधे होने की कहानी बनाई, ताकि सभी को यकीन हो कि उसके अंधे होने के कारण से उसके पति ने उसे छोड़ दिया। और वहीं एंजल को कोई नहीं पूछता था, उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे और सिर्फ ब्लाइंड लोग उसे अपना दोस्त मानते थे। वो अपने इकलौते बेटे से दूर नहीं होना चाहती थी, इसीलिए उसने ये एक्टिंग की। पर सोल्डैट इस बात से बेखबर कि ऑल्दो उसने अपने बेटे को बचाने और उसे अपने करीब रहने के लिए ये सब झूठ बोला, एंजल को एक तरह से धोखा देने जैसा लगता है, और इसीलिए गुस्से के क्रोध में अपनी ही मॉम के आंखों में भी वही केमिकल इंजेक्ट करके उसे सच में ब्लाइंड कर देता है।
वहीं नींद खुलने पर एंजल जूलिया को बताता है कि उसे उसके आंखों में केमिकल इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने सदमे से गुजरी है कि उसकी रोशनी नेचुरली थोड़ी देर में चली जाएगी। जूलिया किसी तरह उसे बेसमेंट में लॉक करके पुलिस को कॉल करती है और घर का पावर ऑफ कर देती है। इससे पहले कि एंजल उस तक पहुंचे, पुलिस समय रहते पहुंच जाती है और पहली बार उस इनविजिबल इंसान को देखती है। एंजल ये सदमा सह नहीं पाता कि ब्लाइंड के अलावा किसी और ने उसे पहली बार देखा, इसीलिए अंत में खुद को ही खत्म कर देता है। ये सब घटना सहने के बाद डॉक्टर जूलिया को बुरा न्यूज देता है कि उसकी आंखों की रोशनी कुछ ही देर के लिए बची है। इससे पहले कि वो पूरी तरह से अपनी रोशनी खो दे, वो आइजैक के बॉडी को एक आखिरी बार देखती है और यहाँ उसके आंखों को देखने के बाद उसे पता चलता है कि उसका डोनर उसका पति आइजैक ही था। जूलिया आइजैक के नजरों को महसूस करने के लिए मिरर के सामने देखती है, पर उसके थोड़ी देर बाद वो अपनी रोशनी खो बैठती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी तो खत्म हो गई, पर एक सवाल अब भी अनआंसर्ड है कि अगर सारा और आइजैक रिलेशनशिप में थे तो एंजल कहां से आया। इसका अंदाजा मैं सिर्फ ये लगा सकता हूँ कि सारा को आइडिया था कि उसका और आइजैक का रिलेशन आगे नहीं बढ़ सकता, और वहीं एंजल उसके केयर टेकिंग के दौरान उसके करीब आ चुका था। मूवी में सभी की एक्टिंग अवार्ड विनिंग रही, स्पेशली बेलेन रियोडा की, जिस तरह उन्होंने एक ब्लाइंड का किरदार निभाया। जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा था कि इसकी ट्विस्टिंग प्लॉट्स आपको मूवी में बनाई रखेगी। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने मूवी से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन्स क्लियर किए, पर अगर अब भी कोई सवाल या आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मेरी वीडियो चल पाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर दिखाएं। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।